औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गई हमारी SOC 401 की असाइनमेंट 1 फॉल 2023 की। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट है यानी कि ड्यू डेट जो इसकी है वो है 13 नवंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से सारा टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपकी असाइनमेंट है वो लेक्चर नंबर 5 से आई है, मेथड्स इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ से। ये असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, मेथड ऑफ फील्ड वर्क, फिर ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद कुछ टास्क दिए हैं। क्वेश्चन जो हमारा क्या सिनेरियो दिया है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि अली इज़ अ स्टूडेंट एंड रिसर्चर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तमाम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी भी लंबी हो जाती है लेकिन आपको मकसद होता है समझाने का। वीडियो लंबी जानबूझ के हमें करना नहीं होता, वरना छोटी क्लिप हो ज़्यादा अच्छा होता है, हमारा टाइम बचता है। लेकिन मकसद क्या है, सिर्फ आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना कि आपको समझाना भी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे चल के एग्जाम्स में कोई भी सवाल आए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे तो एग्जाम्स में ही फिर आप फिर समझ कुछ भी नहीं आएगा, फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले सीनेरियो जो दिया है उसे समझ लेते हैं, सीनेरियो में हमसे क्या बोला गया। कह रहे अली इज़ अ स्टूडेंट एंड रिसर्चर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कह रहे अली एक स्टूडेंट है, रिसर्चर है और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कंडीशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन साउथर्न पंजाब रीजन। वो बहुत इंटरेस्ट लेता था कंडीशन जानने के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में साउथर्न पंजाब के रीजन के अंदर। फॉर दिस पर्पज ही नीडेड टू इंक्वायर अबाउट द हर्डल्स इन पाथ ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। इस पर्पस के लिए वो चाहता था वो इंक्वायर करे, हर्डल करे वुमेन डेवलपमेंट के पाथ के अंदर। इन ऑर्डर टू डू सो इस ऑर्डर की इस चीज़ पे काम करने के लिए द रिसर्चर decided to conduct qualitative research and interview both men and women of a village in southern Punjab to gain required information। उसने क्या किया कि रिसर्चर होने के नाते डिसाइड किया वो कंडक्ट करेगा, रिसर्च करेगा, इंटरव्यू करेगा मैन और वुमेन दोनों को, गांव की जो साउथर्न पंजाब में रहते हैं, और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड उनको ज़रूरत है वो हासिल करेगा। It was not easy for the researcher to conduct interviewers as women were reluctant to communicate with the male interviewer and the local culture of the region was new for the researcher, hence it was difficult for him to cope up with their values। फिर ये बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही मुश्किल था एक रिसर्चर के लिए कि वो किसी औरत से एज अ मेल इंटरव्यू, खुद एक लड़का है, किसी औरत से इंटरव्यू ले और वहाँ के कल्चर के हिसाब से भी ये बिल्कुल अजीब सा और अच्छा नहीं लगता है। तो इस लिहाज से रिसर्चर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वंस इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, एक बार अगर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, अली थॉली एग्जामाइन द डेटा टू सी कॉमन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। तो उसने फिर अली ने सारा डेटे को एग्जामाइन किया, चेक किया उस इंटरव्यू के इंफॉर्मेशन के लिहाज से, और ट्रेंड किया, क्या ट्रेंड है, क्या कॉमन है, क्या पैटर्न है। He concluded results based on his analysis that the lack of women education and domination of traditional cultural trends were the main hindrances in the path of empowering women in southern Punjab। उसने रिसर्च वगैरह का जब डेटा को एग्जामाइन किया, पता लगाया क्या इश्यूज हैं, तो उसको पता चला कि उसने एनालाइज किया कि साउथर्न पंजाब का जो रीजन है वहाँ पर एम्पावरिंग वुमेन का जो इशू है, एजुकेशनल, उनके पास ट्रेडिशनल कल्चर है, वो एजुकेशन की तरफ इतने है नहीं, एजुकेशन की डोमिनेशन है उनकी तरफ, तो उनको एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। ये उसने क्या कहते हैं प्रॉब्लम फाइंड की, एजुकेशन। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन, दो टास्क दिए हैं। पहला टास्क है रीड द गिवन सिनेरियो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई स्टेजेस ऑफ फील्ड वर्क अगेंस्ट ईच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टेबल 1। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी स्टेज ऑफ फील्ड वर्क फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन टेबल 2। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नीचे आपने टेबल दिया है, ये एक टेबल है, इससे मैंने फिल करना है, और टेबल 2 में लिखा है क्या है, कह रहे टेबल 2 में आपको तमाम रिसर्चिंग जो उसने की है उसके बारे में मेंशन किया है, क्या स्टेजेस उसने हासिल किए हैं अली ने, ये आपने ऊपर फिर मेंशन करने हैं।
अब इसके हिसाब से हमने देखना है तो फिर सिंपली चलते हैं। ये टेबल आ गया, ये इन्फॉर्मेशन है सीडीओ के मुताबिक। उसके आगे आइडेंटिफाई करना है क्या स्टेज है, क्या फील्ड वर्क किया है। ये आंसर हमारा नीचे मेंशन है, हमने इसमें चुनना है कौन सा सूट करता है सीनियरों के हिसाब से। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन देख लेते हैं। कैन रिसर्चर आइडेंटिफाई कॉमन ट्रेंड्स इन द डेटा आफ्टर इंटरव्यूज। कैन रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया कॉमन ट्रेंड्स को और डेटा का आफ्टर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू करने के बाद रिसर्चर ने फाइंड किया कि बहुत सारी कॉमन ट्रेंड्स हैं। इंटरव्यूज करने के बाद उसने फाइंड किया डेटा के अंदर। तो इसके हिसाब से क्या होता है, क्या चीज़ आपको लगता होगा। सिंपली इसने क्या किया, इंटरव्यूज करने के बाद रिसर्चर ने चेक किया ना, तो क्या किया, एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइज किया डेटा को, कॉमन फिर प्रॉब्लम्स फाइंड की। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एनालाइज द डेटा। ठीक है, सेम एज इट इज है, नीचे से एज इट इज कॉपी पेस्ट ऊपर कर रहा है। एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइजिंग लिखा है, लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसर्चर डिसाइडेड टू डू द रिसर्च यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड। रिसर्चर ने सोचा कि वो रिसर्च करे क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर फिर क्या चीज़ होती है, क्या कर रहा है वो, अपने आइडिया चेंज कर रहा है, वे चेंज कर रहा है रिसर्च का। तो क्या कर रहा है, रिसर्च का डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग आर रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग आ रिसर्च डिजाइन। क्या किया उसने, डिसाइड किया उसने क्वालिटेटिव मेथड उसको चेंज किया। रिसर्च जो करेगा वो डिसाइड किया क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू, मतलब उसने रिसर्च जो डिजाइन है उसको फॉर्मुलेट किया है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 में क्या, रिसर्चर कंक्लूडेड रिजल्ट दैट लेक ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल biases वर द रीजन बिहाइंड द आइडेंटिफाइड इशू। उसने फाइंड किया कि कल्चरल biases की वजह से और एजुकेशन जो है उसकी वजह से है, रीज़न है ये, जो है आइडेंटिफाई इशू उसने फाइंड जो किया वो ये है, एजुकेशन और कल्चरल biases। ये उसने जो है प्रॉब्लम जो है ये फाइंड किया अपने रिजल्ट्स के अंदर। तो सिंपली क्या किया उसने, डेटा अपना क्या किया है, कलेक्ट नहीं किया, कलेक्टिंग नहीं, नहीं इंटरप्टिंग किया है, इंटरप्ट किया है कि उसका सोल्यूशन निकाला, मतलब अपने डेटा का उसने निकाला है क्या रिजल्ट, इंटरप्रीटिंग द डेटा, उसने डेटा किया है, इंटरप्रेटिंग किया है, इशू निकाला है कि एजुकेशन कल्चरल है। उसके बाद है फोर्थ है, रिसर्चर कंडक्टेड इंटरव्यूज अंडर क्वालिटी रिसर्च फॉर द स्टडी। रिसर्चर ने इंटरव्यूज किए अंडर क्वालिटी रिसर्च के थ्रू, स्टडी के थ्रू पे। क्या किया उसका, कलेक्ट किया डेटा, इंटरव्यूज किए उसके बाद क्या किया उनका डेटा कलेक्ट किया, कलेक्टिंग द डेटा। फिर लास्ट है, रिसर्चर वांटेड टू नो द रीजन बिहाइंड द लेक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन साउथर्न पंजाब। रिसर्चर ने वुमेन एम्पावरमेंट जो साउथर्न पंजाब है उसके अंदर रीजन उसका फाइंड किया कि क्या वजह है वुमेन एम्पावरमेंट साउथर्न पंजाब के अंदर नहीं है, लेक है, कम है। तो उसने क्या किया, इसका ऑप्शन फॉर रीजनल इशू आइडेंटिफिकेशन क्या है वो सेलेक्ट किया, सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और टेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहे हैं इसमें, आइडेंटिफाई करें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस गिवन इन टेबल। हर जो हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, फूड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चरल नॉर्म। फूड जो प्रेफरेंस है पीपल का, पीपल मतलब लोगों का जो फूड प्रेफरेंस है वो हाईली इन्फ्लुएंस होती हैं कल्चरल नॉर्म्स के मुकाबले में। तो सिंपली यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या होगा, कल्चरल नॉर्म्स इंडिपेंडेंट है जिसके मुताबिक लोगों के फूड प्रेफरेंस होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स सॉरी ये है कल्चरल नॉर्म्स। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड प्रेफरेंस फिर हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा, फूड प्रेफरेंसेस क्या हो गया
नॉर्म हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर द कल्चरल डाइवर्सिटी ग्रेटर वुड बी द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। कह रहे ग्रेटर द कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो ग्रेटर है, जबकि लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन के मुकाबले में यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या क्या कल्चरल डाइवर्सिटी जो है इंडिपेंडेंट है, कल्चरल डाइवर्सिटी फिर क्या डिपेंडेंट में क्या होगा, लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन क्या है वो डिपेंडेंट है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। फिर क्या है थर्ड है बिहेवियर ऑफ पीपल इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। के लोगों का जो बिहेवियर है, जो उनका रहन सहन बोल सकते हैं, एक तरीका जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस है रिलीजियस बिलीफ से। तो यहाँ पर हमारा रिलीजियस बिलीफ क्या है इंडिपेंडेंट है, जबकि बिहेवियर ऑफ पीपल क्या है डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो है रिलीजियस बिलीफ्स। नेक्स्ट क्या हो गया बिहेवियर ऑफ पीपल क्या हो गया डिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ आइसोलेशन इन यूथ। कह रहा है यूज ऑफ सोशल मीडिया का जो अफेक्ट है वो डिग्री ऑफ आइसोलेशन करता है यूथ के अंदर। यहाँ पर यूज ऑफ सोशल मीडिया क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट है, यूज ऑफ सोशल मीडिया वो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आइसोलेशन इन यूथ, प्रिंट नहीं करना है, सॉरी, इन यूथ हो गया। फिर है नेक्स्ट जो है लास्ट जो है एक्सेस टू हेल्थ केयर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कम्युनिटी वेलबींग। कह रहे एक्सेस जो है हेल्थ केयर का वो डायरेक्टली एसोसिएट करता है कम्युनिटी वेलबींग से। एक्सेस टू हेल्थ केयर हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक्सेस टू हेल्थ सॉरी एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कम्युनिटी वेलबींग जो हो जाएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, कम्युनिटी वेल बीइंग क्या कर दिया हमने इसको डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमारा हो गया है असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।